पीएम मोदी के हनुमान चिराग पर बीजेपी के अति भरोसा का क्या है राज? कैसे पिछड़ गए चाचा पशुपति पारस? जानिए अंदर की पूरी बात इस खास रिपोर्ट में। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही हर खबरों की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर उनके भतीजे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भारी पड़ रहे हैं। एनडीए में दोनों दल हैं, लेकिन भाजपा की नजर में चिराग अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गए, जानिए इस रिपोर्ट में। तो बता दें आपको कि पशुपति पारस ने केंद्र में मंत्री पद हासिल करने के लिए अपने भाई रामविलास पासवान की बनाई लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया था। नतीजा ये हुआ कि लोजपा के 6 सांसदों में 5 पशुपति पारस के साथ चले गए। अपनी पार्टी में अकेले चिराग पासवान सांसद बचे। अधिक सांसद वाला खेमा होने के कारण पशुपति पारस को इसका लाभ मिला और 3 साल पहले उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। पार्टी भी 2 हिस्सों में बंट गई। लोजपा नाम से बनी पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बने तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम की पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस बन गए। वहीं मंत्री बनते ही पारस इतने इतरा गए कि संगठन पर ध्यान देना कम कर दिया। दूसरी ओर चिराग पासवान ने राजनीति का अलख जगाए रखा। वे लगातार बिहार में घूमते रहे, लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहे, बिहार की समस्याओं पर आवाज उठाते रहे। भले ही उन्हें इसके लिए एनडीए के साथ या अलग रहे, सीएम नीतीश कुमार की उन्हें आलोचना तक करनी पड़ी। तात्पर्य है कि चिराग ने जनता से अपना सरोकार बनाए रखा। पशुपति पारस ने बहुत किया तो वे अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर तक सीमित रहे। वहीं उधर भाजपा चिराग की सांगठनिक क्षमता का आकलन करती रही। पारस की कमजोरी का भी उसे शिद्दत से एहसास हुआ। शायद यही वजह रही कि इकलौते सांसद वाली चिराग की पार्टी को भाजपा ने अधिक महत्व दिया और 5 सांसदों के साथ वाले मंत्री बने पशुपति पारस को चुनाव वक्त में गच्चा दे दिया। सीटों के सवाल पर दोनों ने पिछली बार जितनी ही 6 सीटों की दावेदारी अलग अलग की। भाजपा नेतृत्व को चिराग अपनी पीड़ा, परेशानी और मजबूरी समझाने में कामयाब रहे। शायद यही वजह है कि भाजपा ने पारस के मुकाबले चिराग को अधिक तरजीह देनी शुरू की। इसलिए भाजपा ने चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा को लोकसभा की 5 सीटें देने का ऐलान किया। उन्हें राज्यसभा की 1 सीट का भी भरोसा दिया गया। पशुपति पारस को सिर्फ 1 भी सीट न देकर अलबत्ता उन्हें राज्यपाल पद की पेशकश भी की गई। सूचना तो यही है कि लोकसभा 1 सीट भी नहीं मिलने से पशुपति पारस खफा है। जहां सूत्रों के मुताबिक अगर देखा जाए तो सूचना निकलकर सामने आई कि लोकसभा में 1 भी सीट न मिलने से पशुपति काफी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कह भी दिया कि वे सीटों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अगर सम्मानजनक सीटें उन्हें नहीं दी गई तो वे किसी भी रास्ते पर जाने के लिए आजाद होंगे। उनका इशारा साफ है कि भाजपा नेतृत्व से उनकी जो बात हुई वह उनके मन माफिक नहीं है। राज्यपाल बनने की पेशकश तो शायद उन्होंने सिरे से खारिज कर दी। पारस समेत उनकी पार्टी के 5 सांसद थे। अब तो सूचना यह है कि उनमें 2 फिलहाल चिराग पासवान के संपर्क में हैं, यानी सिर्फ 3 सांसद उनके साथ हैं, जिनमें एक वे हैं, दूसरे उनके भाई पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के सांसद बेटे प्रिंस राज है। बिहार में पिछले चुनाव में 7% वोट अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी को मिले थे। तब लोजपा ने अपने हिस्से की सभी 6 सीटों पर कामयाबी पाई थी। बिहार में लोकसभा चुनाव में तकरीबन इतने प्रतिशत वोट ही निर्णायक होते हैं, यानी जीत हार का फैसला इतने ही वोटों के अंतर से होता है। भाजपा जानती है कि रामविलास पासवान ने इतने बड़े वोटों का आधार खड़ा किया था। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, यानी उन्हें पिता की नैसर्गिक विरासत मिली हुई है। चिराग की ताकत का एहसास भाजपा को इस वजह से भी है कि उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रभाव वाले वोटों की बदौलत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की 2-2.5 दर्जन सीट पर मात दे दी थी। यानी लोजपा की जो आधार वोट है वे अधिकतर चिराग पासवान के पास ही हैं। संभव है कि भाजपा ने इसी वजह से चिराग को उनके चाचा पारस के मुकाबले अधिक महत्व दिया है।